नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे धर्म शास्त्रों में जो कोई भी पूजा पाठ हो उसमें नारियल का बड़ा ही महत्व होता है। नारियल कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। सिर्फ देखने में भाई छोटा सा लगता है, ऊपर से कठोर अंदर से नरम, स्वाद भरा रहता है, पानी अंदर रहता है मीठा। किंतु इस नारियल के बहुत सारे उपाय भी हैं और कोई एक दो नहीं, सभी देवी देवताओं के लिए, कोई भी देवी देवता हो उनको नारियल अवश्य चढ़ता है। नारियल तोड़कर उन्हें भोग अवश्य लगाया जाता है। किंतु इस नारियल में जो इस नारियल से संबंधित जो उपाय आप करो वह भी बहुत ही अचूक होते हैं और आपको फल देकर ही रहते हैं। तो ऐसे ही 5 उपाय लेकर आज हाजिर हूँ मैं, जो कि आपको किसी भी प्रकार के आपके काम में रुकावट आ रही है, यदि आप इन उपायों को करते हो तो आपके सभी काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि सबसे पहले बात करें कि किसी भी परेशानी के लिए, आपके घर में चाहे धन दौलत से संबंधित कोई परेशानी हो, चाहे कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी हो, कोई रोग से पीड़ित हो, किसी भी प्रकार की परेशानी से A to Z कोई भी परेशानी हो, इसके लिए आप 21 नारियल 21 नारियल लेकर किसी नरसिंह भगवान के मंदिर में जाओ। जहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर हो ऐसा मंदिर खोजो आप। सबसे पहले मुश्किल है ऐसा मंदिर मिलना, किंतु यदि आप आसपास है तब आप उस मंदिर में जाओ और किसी भी मंदिर में नहीं, सिर्फ भगवान नरसिंह के मंदिर में जाओ 21 नारियल लेकर। उस 21 नारियल में से एक नारियल उठाओ और 21 बार ही अपने सर से उसको उतारा करो और उस नारियल को भगवान की मूर्ति के सामने फोड़ दो। फिर दूसरा नारियल उठाओ, फिर 21 बार घुमाओ, फिर फोड़ दो। फिर तीसरा नारियल उठाओ, फिर 21 बार घुमाओ, फोड़ दो। यदि देखिए घर में आर्थिक तंगी हो पैसे रुपयों से, तो जो घर का मालिक हो, जो सबसे बड़ा बुजुर्ग हो, जो सबसे बड़ा हो घर में, वह इस काम को करे। किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी हो, यदि किसी का पर्सनल मामला हो वो करे। यदि पूरे परिवार का विवाद हो, जमीन से संबंधित कोई हो वाद विवाद, तब जो उसमें सबसे बड़ा है अभिभावक, वो उस उपाय को करे। यदि कोई बीमार हो लंबे समय से, तो जो बीमारी है, जिसको बीमारी है, जो पीड़ित है, वह पीड़ित व्यक्ति जाकर भगवान के मंदिर में उस नारियल वाले उपाय को करे। ये दर्शकों, 21 बार हर एक नारियल को अपने सर से घुमाना है और भगवान के सामने फोड़ते हुए अपने उस व्यथा को कहनी है, प्रभु मेरा प्रमोशन हो, अथवा जो भी हमारे घर में कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़ा क्लेश चल रहा है सब दूर हो, जल्दी से खत्म हो, अथवा घर में इतना पैसा रुपया कमाते हैं प्राप्त नहीं हो रही है, महाराज हमारे घर में स्त्री लक्ष्मी का आगमन हो, अथवा उनका जो रोग बना हो वह रोग दूर हो। इस प्रकार मनाते हुए उस नारियल को फोड़ना है। यह सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय है। ये दर्शकों, मुश्किल है, नरसिंह भगवान का मंदिर हर जगह नहीं होता, किंतु छोटी सी मूर्ति भी आपको कहीं मिले तो आप वहां पर भी जाकर कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा उपाय है नारियल से संबंधित, वह निगेटिव ऊर्जा के लिए है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा रहती है, तब आप उसके लिए एक नारियल लो। उस नारियल को पूरी तरह से छील लो, साफ कर लो, ऊपर का जो उसका कूड़ा है वो खुज्जा वो हटा दो और किंतु थोड़ा सा उसमें ऊपर की साइड छोड़ देना। उसके बाद उस नारियल पर अब काला टीका, काजल जो होता है, उस काजल को लगाओ। अब काजल भी आजकल पेंसिल की तरह आता है, पेंसिल वाला नहीं, जो काजल डिब्बी का आता है वैसा काजल लेकर अपने तर्जनी उंगली से, जो फर्स्ट फिंगर है, उस फिंगर से उस नारियल के ऊपर काजल लगाओ। काजल लगाने के बाद उस नारियल को अपने मंदिर में एक रात के लिए अपने मंदिर में रख दो। उसके बाद अगले दिन स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर नहा धोकर उस नारियल को लेकर घर के हर एक कोने में, हर एक रूम में जाएं। रूम में जाने के बाद उस नारियल को घुमाते हुए घर के बाहर निकालें और फिर घर में प्रवेश ना करें जब तक उसको बहा ना दे। पूरे घर में घुमाया, निकाल कर ले गए, पानी में बहा दिया, बाहर ही हाथ पर धोकर तब घर में वापस आए। तो ये दर्शकों, यह उपाय भी कारीगर है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा रहती है, आप 7 से 11 बार इस उपाय को करो, सभी नेगेटिव ऊर्जा उस नारियल के साथ ही बाहर चली जाती है।
तीसरा जो उपाय है वह ग्रह से संबंधित है। आपको यदि राहु अथवा केतु इन दोनों में से कोई किसी भी एक ग्रह की दशा, अंतर्दशा, महादशा चल रही हो और आपको तकलीफ मिल रही हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा मिल रही हो, कष्ट हो, तब आप एक नारियल लो, उस नारियल को बीच में से काट दो, बीच में से तोड़ो, दो दो भाग हो जाए अलग अलग। अब याद रखें कुछ छोटा मोटा ना, बीच में से टूटे हुआ नारियल, बीच में से तोड़ने के बाद उसमें जो है चीनी, आप चीनी भर दो, फिर उसको ज्वाइन करके रक्षा सूत्र से बांधकर जमीन में कहीं पर, सिवान में मिल जाए सबसे अच्छा, जहाँ पर कोई ना जाता हो, सब गायें चरती हो, ऐसे जगह में ले जाकर उस नारियल को आप जमीन में गाड़ दो। इससे जब तक वह नारियल जमीन में रहेगा, इससे चींटियां इत्यादि खाएंगी, जमीन में रहने वाले कीड़े खाएंगे। धीरे धीरे आपके राहु और केतु इन दोनों ग्रहों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होंगी या जितनी भी परेशानियां होंगी सब दूर हो जाएंगी। ये दर्शकों, चौथा जो उपाय है वह आर्थिक तंगी से है। यदि आपके घर में भी आर्थिक तंगी है, आप भले ही लाखों रुपए कमाते हो किंतु 1 रुपया भी पास में ना बचता हो या अच्छी इनकम ना हो, तब आप इसके लिए अपने घर में दक्षिण अथवा पश्चिम की दिशा में एक नारियल का पेड़ लगा दीजिए। नारियल लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। नारियल का एक नाम स्त्री फल है और स्त्री यानी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी को यह फल अत्यंत पसंद होता है, तो माता लक्ष्मी की कृपा भी इससे बनती है यदि आप दक्षिण और पश्चिम में नारियल का पेड़ लगाते हो तो। प्रिय दर्शकों, पांचवा जो उपाय है वह नजर से संबंधित है। यदि किसी को बहुत भयानक नजर लग गई हो और वह नजर हट नहीं रही हो, तब आप एक नारियल लेकर लाल धागा लीजिए, सूती मिल जाए तो सबसे अच्छा। लाल धागा लेकर जिस व्यक्ति को नजर लगी हो उसके पैर के अंगूठे से लेकर सर तक पूरी धागा नाप लीजिए, जितनी उसकी लंबाई हो उसके बराबर धागा नाप कर उस नारियल में लपेट दीजिए। लपेटने के बाद 7 बार उस नारियल से उस व्यक्ति का उतारा कीजिए, उसके सर से 7 बार घुमाइए और किसी बहते हुए नदी में उस नारियल को आप बहा दीजिए। ऐसा 2 से 3 बार आप कीजिए, किंतु मंगलवार और रविवार के दिन। उस व्यक्ति को कितनी भी प्रबल नजर क्यों ना लगी हो, सब नजर अपने आप ऑटोमेटिक उस नारियल के साथ पानी में बह जाएंगी। प्रिय दर्शकों, यह नारियल के 5 अचूक और सिद्ध, अपने आप में सिद्ध उपाय हैं। आप इनको करते हो तो आपको इससे संबंधित जितनी भी परेशानियां थी सब दूर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।